गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 प्रोज का, मार्को पोलो। अभी तक आप लोगों ने इसमें पढ़ा है इस चैप्टर में कि मार्को पोलो बात कर रहा है चंगेज़ खां से, उनसे मिलता है और पूछता है वापस जाने के लिए, लेकिन वो उसको अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि वह उनके लिए अब बहुत कामगार है, मतलब उनकी वो बहुत हेल्प कर सकता है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। The marriage of a princess of Kublai's family had been arranged with his grandnephew Arghun, the viceroy of Persia. The marriage of princess of Kublai's family, कुबलई के परिवार की राजकुमारी जो है उनकी शादी जो है had been arranged तय की जाती है with his grandnephew Arghun, the viceroy of Persia. पर्सिया के वायसराय के जो पोते हैं आर्गन, उनके साथ कुबलई खान के परिवार की जो राजकुमारी हैं उनकी शादी तय की जाती है। आर्गन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्सियन नोबल टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड। आर्गन हैड सेंट सम ऑफ पर्सियन नोबल्स, जैसे कि शादी के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है पहले, उसी तरह आर्गन ने कुछ व्यक्तियों को, पर्सियन को, पारसी जो थे वहाँ के कुछ लोगों को भेजा है टू अरेंज द मैटर, कि शादी के बारे में बातचीत करने के लिए, एंड ब्रिंग द ब्राइड, और दुल्हन को ले आने के लिए। द लेडी कोकोचीन, जिनका नाम लेडी कोकाचीन है, टू पर्सिया फ्रॉम द मैरिज, पर्सिया ले आने के लिए जिससे वो उनसे शादी कर सकें। नाउ अब दैट द नोबल मैन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड, दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स एंड रिस्क्स ऑफ द जर्नी। नाउ अब दैट द नोबलमैन वेयर ड्यू टू रिटर्न विथ ब्राइड, बातचीत हो गई और दुल्हन के साथ जो नोबलमैन, जो पारसी लोग आए हुए थे शादी तय करवाने के लिए, वो लोग वापस जा रहे हैं उनके साथ, दुल्हन को लेके उसके साथ, मीन्स कोकाचीन के साथ। दे वर अफ्रेड ऑफ द डेंजर्स, उन्हें डर लग रहा, वे डर रहे थे खतरों से, एंड रिस्क, और मुश्किलों से, ऑफ द जर्नी, जो यात्रा में आने वाली थी। वो उन लोगों को पता था कि जब यात्रा करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले पार्ट ए में पढ़ा है कि यात्रा के दौरान बहुत सारे डेंजर्स आते थे, खतरे आते थे, तो इसलिए वो डर लग रहा है उन लोगों को यात्रा करने के लिए। तो अब देखिए, दे वॉन्टेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रेवलर्स विद देम एज गाइड्स। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रेवलर, कुछ जिन पे विश्वास किया जा सके और जिन्हें एक्सपीरियंस है, अनुभव है यात्रा का, उनके साथ, उनको अपने साथ ले जाने का। विद देम एज अ गाइड्स, जिससे वह उन्हें ठीक निर्देश दे सकें। कुछ ऐसे लोगों के साथ वह जाना चाहते थे जो पहले यात्रा कर चुके हैं, जिन्हें यात्रा का अनुभव है और वो विश्वसनीय हैं। So they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. So इसलिए they requested कुबलई खान, उन्होंने कुबलई खान से विनती की to allow the Polos to go with their party, कि पोलोस जो हैं, पोलो लोग जो हैं, वो उनके साथ जाएं। कुबलई खान had to agree, कुबलई खान को सहमत होना पड़ा। But लेकिन he made Marco promise that he would come back to him after the journey. लेकिन he made Marco promise, उस कुबलई खान ने मार्को पोलो से प्रॉमिस करवाया, वायदा लिया कि he would come back to him after the journey, यात्रा के बाद वो वहाँ से वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसके कुछ ही टाइम पहले अभी पूछ चुका था मार्को पोलो कि वह वापस जाना चाहता था जहाँ से वह आया था, पेकिंग से वापस जाना चाहता था वेनिस, जहाँ पे मार्को पोलो का घर था। तो कुबलई खान को लग रहा था कि कहीं यात्रा के बाद ये अपने घर ना चला जाए, इसलिए कुबलई खान ने मार्को पोलो से जो लोग पोलो लोग थे उनसे वायदा लिया। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई सी, अब लोगों ने क्या निर्णय किया कि ट्रेवल बाई सी, वो लोग समुद्री मार्ग से यात्रा करेंगे। बट ट्रबल्स बिगेन, लेकिन परेशानियां शुरू हो गई। सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, जैसे ही मतलब पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, जैसे ही उन लोगों ने शुरुआत की उसके बाद ही, विंड कैरीड द शिप्स टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा,
बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी। समुद्री मार्ग में यात्रा करते समय हम लोगों को तूफ़ान का सबसे ज़्यादा डर होता है और उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जब हवा आंधी स्टार्ट हो गई तो कैरीड द शिप्स टू इंडो चाइना, जो इंडो चाइना के लिए जाने वाली जहाज़ें थी उनको रोक दिया गया। एंड देन टू सुमात्रा, और सुमात्रा में भी, जिससे कि हवा के कारण नाव पलटने का डर रहता है। तो तूफ़ान, हवा स्टार्ट हो गई, तूफ़ान आने लगा, तो उन लोगों को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स, और उन्होंने अपनी यात्रा को कई मंथ डिले कर दिया, आगे बढ़ा दिया। आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद, सेलिंग दे रीच्ड सीलोन एंड टच्ड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच्ड पर्सिया। आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद, सेलिंग, नाव के द्वारा, दे रीच्ड सीलोन, वो सीलोन पहुँचे, एंड टच्ड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, और भारत और पूर्वी अफ्रीका को टच करते हुए, बिफोर दे रीच्ड पर्सिया, पर्सिया पहुँचने के पहले। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, मतलब जो राजकुमारी थी वह एकदम सुरक्षित वहाँ पहुँच गई। बट लेकिन 2 ऑफ द 3 पर्सियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विथ हर डाइड, लेकिन उनके साथ आने वाले 2 या 3 पर्सियन, जो पारसी लोग थे यात्रा में जो शामिल थे उनके साथ, हु हैड स्टार्टेड विथ हर, जिन्होंने उनके साथ यात्रा शुरू की थी, डाइड, मारे गए, ऑन द वे, रास्ते में ही। व्हाट वाज वर्स, आर्घन हिमसेल्फ डाइड, और एक बहुत बुरी चीज़ और हुई, एक घटना और घटी कि आर्घन हिमसेल्फ डाइड, आर्घन स्वयं मर गया। सम टाइम बिफोर द पार्टी रीच्ड पर्सिया, जब ये लोग पर्सिया पहुँचे उसके कुछ समय पहले ही। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यूज़ केम द कुबलई खान्स वॉज ऑल्सो डेड, कुछ ही समय के बाद यह समाचार मिला कि कुबलई खान की भी मृत्यु हो गई। देयर वॉज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग एज ही हैड प्रोमिस्ड, अब देयर वॉज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी, नाउ फॉर मार्को पोलो, अब मार्को पोलो को, टू गो बैक टू पेकिंग, वापस पेकिंग जाने के लिए, एज ही हैड प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने पहले वायदा किया था। कुबलई खान से उसने वायदा, कुबलई खान ने मार्को पोलो से या पोलो लोगों से वायदा लिया था कि वो लोग इन पर्सियन लोगों को वहाँ उनकी यात्रा पर कंप्लीट करवा के उनको पहुँचा के वो वापस चले आएंगे। लेकिन इसी के बीच में कुबलई खान की मृत्यु हो जाती है। तब अब मार्को पोलो लोग अपने घर जाने का सोच रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अब तो वहाँ जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कुबलई खान खुद मर चुके हैं। दे रिटर्न टू वेनिस where they arrived in 1295, they returned to Venice, वे वेनिस वापस लौटे। where they arrived in 1295, जहाँ वह 1295 में पहुँचे। they had been away on their journey for 24 years, जब उन लोगों ने यहाँ से यात्रा की थी उसके अब 24 साल बाद वो लोग वेनिस की यात्रा कर रहे हैं, मतलब अपने घर वापस आ रहे हैं 24 सालों के बाद। The lad of 17 who had left home in 1217 was 41 when he returned. The lad of 17, 17 साल का लड़का, who had left home, जिसने अपना घर छोड़ा था, in 1271, 1271 में, was 41, वह अब 41 साल का हो गया था। When he returned, जब वह वापस लौटा। The story is told that when the Polos landed in Venice, कहानी हमें बताती है कि that when the Polos landed in Venice, जब पोलो लोग वेनिस पर पहुँचे, वेनिस की भूमि पर पहुँचे, no one could recognize them, उन्होंने कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि 21-24 साल बाद वो अपने देश वापस आए थे। The Polos were wearing they invited all their friends, इसलिए they invited, उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, all their friends, अपने सभी मित्रों को, and relations, और रिश्तेदारों को, रिलेटिव को, to take dinner one night, एक रात डिनर के लिए। The Polos were wearing the rough rag clothes they had worn on this journey, और तब पोलो लोगों ने वही फटे पुराने कपड़े पहने जो उन लोगों ने यात्रा के दौरान पहने थे।
क्योंकि वो लोग पहचानने से ही इनकार कर रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम 24 साल बीत चुका था। तो उन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि इनवाइट किया जाएगा सबको, जितने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, उसके बाद हम लोग उनको प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि हम लोग कैसे यात्रा करके क्या क्या देख के आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, जिससे उन लोगों को बिलीव हो। बट व्हेन द गेस्ट वेयर ऑल प्रेजेंट, जब सभी मेहमान जो हैं, गेस्ट जो हैं, वर ऑल प्रेजेंट, सभी उपस्थित हो गए, वहाँ आ गए, द पोलोज टोर ऑफ द सीम्स ऑफ देयर क्लोथ्स, पोलो लोगों ने अपने कपड़े को जो है, वो फटे पुराने थे ही, तो उसको फाड़ दिया, उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, उसमें धागे जो सिलाई की गई होती है, उसको उन लोगों ने और फाड़ दिया। और उसमें से होता क्या है, प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स फेल फ्रॉम द लाइनिंग्स ऑफ द क्लोथ्स बिफोर द एस्टोनिश्ड आइज ऑफ द गेस्ट, बहुमूल्य पत्थर और ज्वेलरी जवाहरात फेल फ्रॉम द लाइनिंग्स, उस जो सिलाई में उन लोगों ने उसको इकट्ठा किया हुआ था वहाँ से लाने के लिए, वो सब गिरने लगे, जिससे और जितने लोग वहाँ पे रिलेशन वाले इकट्ठा हुए थे, उनके दोस्त इकट्ठा हुए थे, उनकी सब की आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब अब उन लोगों को बिलीव होने लगा कि वास्तव में ये वही हैं। देन दे बिलीव द वंडर्स ऑफ द पोलोज, तब उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पोलोज जर्नी, पोलो लोगों की, मार्को पोलो, मैफियो पोलो, निकोलो पोलो की यात्रा के बारे में विश्वास किया, बहुत आश्चर्यचकित होकर। एंड वेलकम्ड देम बैक होम, और उनका स्वागत किया घर वापस आने के लिए। बट मार्को पोलोज एडवेंचर्स वर नॉट येट ओवर, लेकिन मार्को पोलो लोगों का जो साहसिक कार्य था वो यहीं नहीं समाप्त हुआ। ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल, उन्हें कई साल और बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। वॉर ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनोवा, वेनिस और जिनोवा के बीच युद्ध छिड़ गया। मार्को पोलो, हु वॉज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स, वॉज टेकन प्रिजनर, मार्को पोलो जो अपनी समुद्री या अपनी नाव से व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा कर रहा था, वॉज टेकन प्रिजनर, उसे बंदी बना लिया गया। ही रिमेन इन प्रिजन फॉर 3 years, उसे 3 सालों तक जेल में रखा गया। बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, लेकिन उसने अपना समय नहीं गंवाया, समय खराब नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स मेड ऑन हिज जर्नी, उसने अपनी नोट्स मंगवाई, जो उसने यात्रा के दौरान कुछ लिखा हुआ था शायद, तो उसको उसने अपने प्रिजन में ही उसको नोट्स को मंगवाया। एंड डेडिकेटेड अ बुक टू अ फेलो प्रिजनर, और अपने एक साथी अनुयायी के साथ जो एक कैदी था, उसके साथ बैठ के एक बुक लिखी अपनी यात्रा पे। When peace was made after 3 years, जब 3 सालों के बाद युद्ध समाप्त हो गया और शांति हो गई, he was allowed to go home, उसे छोड़ दिया गया, अनुमति दे दी गई घर जाने की। मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस, जो 3 साल में जब कैदी थे मार्को पोलो, उन्होंने जो किताब लिखी थी, मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस, उनकी किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर्स, उन्होंने वास्तव में उसमें अपने खुद के साहसिक कारनामों के बारे में उतना अधिक नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने अबाउट थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन, जो उन लोगों ने वहाँ के लोगों और उन जगहों के बारे में देखा था, उनकी वस्तुओं के बारे में देखा था, उसके बारे में उस किताब में उन लोगों ने, मार्को पोलो ने ज़्यादा लिखा। एमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, सभी और अन्य जगहों के साथ साथ उन्होंने जापान के बारे में भी लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, इसके पहले किसी ने भी यूरोप में जापान के बारे में नहीं सुना था। नो वन एवर न्यू, न तो कोई जानता था, दैट इट एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड मीन्स अस्तित्व में होना, कि वास्तव में वह था, या कोई नहीं जानता था। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया, मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन, मार्को पोलो पहला यूरोपियन बना, टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया, जिसने कि पूरे संपूर्ण एशिया की यात्रा की हो। पीपल इन यूरोप एंड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज,
यूरोप के लोग जो थे हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज, उन दिनों पूर्वी देशों के बारे में बहुत कम जानते थे, मतलब उनको उन जगहों के बारे में नहीं पता होता था। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा है कि वहाँ लोग जा ही नहीं पाते थे, यात्रा में ही उनको मार दिया जाता था या फिर बड़ी मुश्किल से वो लोग पहुँचते भी थे तो लौट नहीं पाते थे। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन। अब देखिए, दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, और बहुत मुश्किल से वो लोग विश्वास कर रहे थे व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, कि मार्को पोलो ने जो उसमें लिखा था अपनी बुक में, सब लोग को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वास्तव में ये चीज़ें सही हैं या गलत, क्योंकि बहुत मुश्किल था। पहले ही आप लोगों को पता है, ये बात बताई है, इस चैप्टर में बताया गया है। फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज कलेक्शन ऑफ लाइज, कई 100 सालों तक लगभग यह माना गया कि यह जो बुक लिखी गई है यह झूठी है। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, दैट द फैक्ट्स वेयर वेरीफाइड बाय ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू। 19वीं शताब्दी में जब कुछ और यात्री और स्कॉलर्स लोग जब वहाँ गए ईस्ट साइड में, इंडिया और चाइना, और उन लोगों ने भी वही सारी चीज़ें देखी जो मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखी हुई है, तब उन लोगों ने उसे सही माना और प्रमाणित किया। देयर वर ऑफ कोर्स, वास्तव में सर्टेन थिंग्स वही चीज़ें थी विच मार्को हैड ओनली हर्ड, जिसे मार्को के द्वारा केवल सुना गया था, वास्तव में वही सारी चीज़ें वहाँ पर थी। दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, सभी चीज़ें एकदम सही नहीं थी, लेकिन वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे मार्को पोलो ने लिखा था वह सही था। क्योंकि ये इसलिए हम लोग ये भी जान सकते हैं कि काफ़ी 100 साल बीत चुके हैं और काफ़ी कुछ बदल जाता है, इसलिए सेम चीज़ें नहीं थी लेकिन काफ़ी चीज़ें मिलजुल रही थी जो मार्को पोलो ने अपनी बुक में लिखा था। मार्कोस बुक फ्राइड पीपल्स फैंसी, मतलब लोगों को मार्को पोलो की बुक अब बहुत अच्छी लगने लगी, वह फैशन में आ गई, लोकप्रिय शैली हो गई। मैन हु वेयर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स, जिन लोगों को साहसिक कारनामे बहुत पसंद थे, जो उन लोगों साहसिक कारनामों के शौकीन थे, बिगेन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना, उन लोगों ने वे लोग भारत और चाइना जाने के सपने देखने लगे जैसे कि मार्को पोलो गया था, मेकिंग दियर फॉर्च्यून्स, और अपना भाग्य बनाने का सोचने लगे। थैंक यू।